हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लोगों के लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP के महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जो कि रीट लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ठीक है दोस्तों, ये तो आगे देखेंगे हम। इस वीडियो को शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कला अनुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ बुद्धिमत्ता का स्थान होगा। तो इसका है पहला 80, दूसरा है 120, तीसरा है 125 और चौथा है 100, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा का, इसका करेक्ट आंसर है 120 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसे ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर का स्थान शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। तो इसका पहला है दोस्तों पर्याप्त नींद लेने वाले, दूसरा है स्वस्थ आहार लेने वाले, तीसरा है तनाव से बचने वाले और चौथा है नियमित रूप से व्यायाम करने वाले। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नियमित रूप से व्यायाम करने वाले, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर चौथा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अंतर्मुखी, दूसरा है अंतर्मुखी, बाहरमुखी, तीसरा है बहिर्मुखी और चौथा है उभयमुखी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बाहरमुखी, है ना। करेक्ट आंसर इसका रहेगा तीसरा का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये CDP के 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। किसका उपयोग करके किया जा सकता है दोस्तों? पहला है संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, दूसरा है मसाज थेरेपी, तीसरा है एंटी डिस्प्रेसेंट दवा और चौथा है प्रणालीगत परिवार थेरेपी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला। कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? पहला है संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, है ना। इसका पहला करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? पहला है परिकल्पनाओं का निरूपण, दूसरा है परिकल्पनाओं का परीक्षण, तीसरा है समस्या का अभिज्ञान और परिभाषा और चौथा है निष्कर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों परिकल्पनाओं का निरूपण, पहला इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? पहला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? ठीक है दोस्तों, इसका पहला है प्रशासनिक स्मृति, दूसरा है प्रक्रियात्मक स्मृति, तीसरा है शब्दार्थ स्मृति और चौथा है घोषणात्मक स्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, है ना, प्रशासनिक स्मृति। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर पहला का है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सातवां, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? तो इसका पहला है परंपरागत नैतिकता, दूसरा है पैरी परंपरागत नैतिकता,
तीसरा है परंपरागत नैतिकता और चौथा है पश्च परंपरागत नैतिकता। तो इसका करेक्ट आंसर पहला है दोस्तों, है ना। इसका करेक्ट आंसर पहला है, पूर्व परंपरागत नैतिकता। करेक्ट आंसर पहला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया? पहला है चेतना, दूसरा है आइसबर्ग, तीसरा है लिबिडो और चौथा है लैंडस्केप, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आइसबर्ग। ठीक है, दूसरा का इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? दूसरा का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है ना। तो इसका पहला है शक्ति, दूसरा है उपलब्धि, तीसरा है संबंधन और चौथा है उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शक्ति, है ना। इसका आंसर शक्ति है, पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं का स्थान दर्शाता है। तो इसका पहला है असंबद्ध, भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ, परिवर्तित, है ना। और दूसरा है अनुमोदक परवरिश, तीसरा है आधिकारिक परवरिश और चौथा है अधिकारवादी परवरिश। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अधिकारवादी परवरिश, है ना। इसका चौथा करेक्ट आंसर है। कौन सा? चौथा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? तो किस उम्र में बच्चा भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है दोस्तों? देखेंगे, पहला है जन्म से ही, दूसरा है 3 महीने पर, चौथा है 6 महीने पर और तीसरा है 6 महीने पर और चौथा है 9 महीने पर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 6 महीने पर, है ना। इसका करेक्ट आंसर है तीसरा 6 महीने पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, दूसरा विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, तीसरा समान शैक्षिक अवसर और चौथा है सभी बच्चों की खान पान संबंधित ज़रूरतों का ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, है ना। ये समावेशी शिक्षा सिद्धांत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दूसरा का विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, है ना। इसका करेक्ट आंसर दूसरा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा, है ना। तो कौन सा कारक नहीं है दोस्तों? परिवार, दूसरा बुद्धि, तीसरा है अधिकारवादी परवरिश शैली और चौथा है सहकर्मी रिश्ते। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है? अधिकारवादी परवरिश शैली, है ना। इसका करेक्ट आंसर तीसरा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर तीसरा है। ठीक है, अधिकारवादी परवरिश शैली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर से या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत को समझा है ना। तो किस सिद्धांत को समझा है दोस्तों? ये देखेंगे, पहला है संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा है आगमनात्मक तर्क और तीसरा है वस्तु स्थायित्व और चौथा है परिकल्पित तर्क।
ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, है ना। कौन सा है? पहला, संरक्षण, है ना। कौन सा सिद्धांत को सीखा है? संरक्षण का सिद्धांत को, पहला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण या फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? तो इसका पहला है गुदा, एनल, है ना। दूसरा है मौखिक, ओरल। और तीसरा है सुस्पष्टता, लिटेसी। और चौथा है लैंगिक, फैलिक, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा का मौखिक, ओरल, है ना। जो करेक्ट आंसर है दूसरा का, ठीक है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह खालिस्तान के सिद्धांत के कारण होता है ना। किस सिद्धांत के कारण मेल खाता है दोस्तों? ये देखेंगे, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है एक समान पैटर्न का सिद्धांत। तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत। और चौथा है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, है ना। तो इसका मेल खाना मतलब एक समान पैटर्न का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, एक समान पैटर्न का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह दोस्तों सभी ऑल टेटों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो कौन सा है दोस्तों सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका? तो पहला है गणितीय समस्याओं का समाधान करना। दूसरा है उन समस्याओं का समाधान योजना खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। तीसरा है उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना। चौथा है सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदायों के साथ व्यस्त करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर चौथा है दोस्तों। कौन सा है? करेक्ट आंसर चौथा है। ठीक है दोस्तों, यह है करेक्ट आंसर चौथा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। तो इसका पहला है दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा। दूसरा है जीन पियाजे। तीसरा है सिगमंड फ्राइड। और चौथा है लियो वाइसगोत्स्की, है ना। तो किसका ये सिद्धांत है दोस्तों? ठीक है, ये है सिगमंड फ्राइड का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। ठीक है दोस्तों, तीसरा का इसका करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्राइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। कौन सा क्या सूचित करता है दोस्तों? देखेंगे, रेट, दर। दूसरा सीमा। तीसरा दिशा। और चौथा है विशिष्ट गुण। तो ये निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है विशिष्ट गुण को। किसको सूचित करता है? विशिष्ट गुण। चौथा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चौथा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? ये देखेंगे, पहला है ऑपरेट कंडीशनिंग। दूसरा है प्रयत्न और त्रुटि अधिगम।
तीसरा है सामाजिक अधिगम, चौथा है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, है ना। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक अधिगम, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खालिस्तान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो पहला है डील, दूसरा है जुड़ने, तीसरा है समझ और चौथा है सहयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, है ना। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है समझ। ठीक है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? इसमें आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, है और नहीं, है ना। तो उदाहरण नहीं है। तो इसमें है पहला तत्काल तैयार करना, दूसरा वर्गीकृत करना, तीसरा लक्ष्य अनुसरण करना और चौथा व्याख्यात्मक करना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तत्काल तैयार करना नहीं है ना। ठीक है, तो इसका पहला करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर पहला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है, तो यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? पहला है सामाजिक सूचना भूमिका लेना, दूसरा है सामाजिक और पारंपरिक प्रणाली की भूमिका लेना, तीसरा है आत्म प्रतिबिंब या सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना, और चौथा है आपसी भूमिका लेना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है? तीसरा का, है ना, आत्म प्रतिबिंब सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तीसरा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? तो पहला है बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए। दूसरा है संबंधित सांस्कृतिक बोध बुद्धि का एक हिस्सा है। तीसरा है बुद्धि सांस्कृतिक आधारित है और चौथा है बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर में मुक्त होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर पहला है ना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर पहला है। ठीक है, पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे मोटिवेट होकर के और अच्छे से वीडियो आपके लिए डाल सकें। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, MP टेट, UP टेट, सभी टेटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है? तो पहला है आवंटित समय उस कार्य से अधिक है जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। दूसरा है कार्य का पैटर्न और व्यवस्था। तीसरा है चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया आकर्षक या प्रशासनिक नहीं है। और चौथा है कार्य में सुगमता का स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया आकर्षक या प्रशासनिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों तीसरा का, है ना, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? पहला है वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। दूसरा वे मूर्त तत्वों और
विवरणों पर ध्यान देते हैं। तीसरा, वे चीज़ें कैसी हैं इनकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। और चौथा है, वह चीज़ों को विशिष्ट शब्दांश ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहला है दोस्तों। कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर पहला है। ठीक है दोस्तों, पहला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं? तो किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने ये प्रतिपादित किया था दोस्तों? देखेंगे तो पहला है जॉन डुवी, दूसरा है लेव वाइगोत्स्की, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है हार्डर गार्डन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जीन पियाजे। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा है दोस्तों, जीन पियाजे करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट पहला है दोस्तों, सभी विशेषज्ञ इस पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तीसरा, यह शिक्षार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिलाता है। और चौथा है, इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर चौथा है दोस्तों। कौन सा है? चौथा इसका करेक्ट आंसर है, चौथा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान खालिस्तान होता है ना। शब्द खोजने की समस्या का निदान देखेंगे, पहला है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया और तीसरा है डिस्क्रोमिया और चौथा है डिस्टोपिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, डिस्क्रोमिया, है ना। इसका करेक्ट आंसर तीसरा है दोस्तों। ठीक है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्षैतिज डेकुल-आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? क्षैतिज डेकुल-आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? तो इसका पहला है इरिक्सन, दूसरा है पियाजे, तीसरा है फ्राइड और चौथा है वाइगोत्स्की, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पियाजे, है ना। दूसरा का इसका करेक्ट आंसर है, ये पियाजे का करेक्ट आंसर है। इन्होंने क्षैतिज डेकुल-आयु नामक घटना का वर्णन किया था दोस्तों। और हम आपके लिए मोटिवेट होकर के बहुत अच्छे क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। आप इसको ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।